नमस्कार दोस्तों फिर से उपस्थित हूँ एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी पति पत्नी पर आधारित है। दोस्तों अक्सर पति पत्नी में नोक झोंक होती रहती है और ये नोक झोंक समय के साथ साथ बहुत बड़ी मुसीबत की सबब भी बन जाती है। इसके पीछे छोटी छोटी जिम्मेदारियां होती है जिन पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। आज की कहानी आपको इन सब कारणों से अवगत कराएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। तो दोस्तों इस कहानी को जरूर सुनिएगा और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पति पत्नी काफी दिनों के बाद एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे, क्योंकि आज उसकी शादी की 25वीं सालगिरह थी। पहले की तरह वह अब साथ में समय बिताते नहीं थे, ज्यादा साथ में एक दूसरे के पास बैठते नहीं थे। पता नहीं किन कारणों से उन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। चाय पीते पीते पत्नी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है, आपको बहुत कुछ बताना है, लेकिन अब हमारे पास एक दूसरे के लिए समय नहीं है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा है और मैंने इस सिचुएशन से निपटने का एक उपाय निकाला है। अगर आप राजी हो तो बताती हूँ। पति ने सिर हिलाकर हामी भरी। पत्नी ने टेबल की ड्रॉयर से 2 डायरी निकाली और बोली, मैं यह 2 डायरी लेकर आई हूँ, एक आपके लिए और एक मेरे लिए। आज के बाद हम दोनों एक दूसरे की जो भी शिकायतें होगी वह हम अपनी इस डायरी में लिख कर रखेंगे। 1 साल बाद जब हमारी 26वीं एनिवर्सरी आएगी तब हम उन्हें खोलकर पढ़ेंगे। तब हमें एक दूसरे की उन चीजों या आदतों के बारे में पता चलेगा जो हमें नहीं पसंद है और हम उन्हें सुधार पाएंगे या कोई उपाय कर पाएंगे। पति को भी पत्नी का आइडिया पसंद आया और उसी दिन से डायरी में लिखना शुरू हो गया। देखते देखते 1 वर्ष बीत गया और 26वीं एनिवर्सरी का दिन आ गया। पति पत्नी दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पी रहे थे और पास में दोनों की अपनी अपनी डायरी रखी हुई थी जो उन्होंने एक दूसरे के साथ बदल दी। चाय खत्म करके पहले पति ने पत्नी का डायरी पढ़नी शुरू की। उस डायरी में काफी सारे शिकायतें थी, जैसे कि आज होटल में ले जाने के लिए वादा किया था लेकिन फिर भी नहीं ले गए। आज मेरे मायके से मेहमान आए थे, उनके साथ पति ने अच्छे से बात नहीं की। कितने महीनों बाद आज मेरे लिए साड़ी लाई है लेकिन पुराने डिजाइन की। आज मेरे सीरियल देखने के समय पति ने चैनल बदलकर न्यूज चला दी। आज गीला तौलिया सोफे पर छोड़ दिया। ऐसे कई सारी शिकायतें थी। डायरी को पढ़ते पढ़ते पति की आंखों में आंसू आ गए। पति को काफी अफसोस हुआ। वो अपनी पत्नी से बोला, मुझे इन सब गलतियों के बारे में एहसास ही नहीं था, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ऐसी गलतियाँ मैं अब फिर से नहीं दोहराऊंगा। अब पत्नी ने पति की डायरी खोली। पत्नी ने डायरी के सारे पन्ने पलटने लगे, लेकिन वह पूरी तरह से खाली थी। कहीं पर भी एक भी शब्द नहीं लिखा था। पत्नी बोली, आपने तो डायरी में कुछ लिखा ही नहीं। पति बोला, आखिरी पन्ने देखो, मैंने उसी पर लिखा है। उस पन्ने पर लिखा था, तुमने मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए इतने सालों से जो त्याग किया है और हम सबको जितना प्यार दिया है, उसके आगे मैं तुम्हारे खिलाफ इस डायरी में कुछ भी नहीं लिख सकता। और इससे भी जरूरी, मुझे कभी तुम में कोई कमी देखने की इच्छा हुई ही नहीं। ऐसा नहीं कि तुम्हें कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारा प्यार, समर्पण और त्याग के आगे तुम्हारी कोई भी कमी बहुत छोटी है। मेरी अनगिनत गलतियों को नजरअंदाज करके तुमने इस कठिन जीवन में मेरा साया बनकर साथ दिया है और हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। तुम ही बताओ, कोई भी अपने इस साये को दोष निकाले तो निकाले कैसे। अब पत्नी की आंखें नम थी। पत्नी ने पति के हाथ से अपनी शिकायतों की डायरी ले ली और उसे जला दिया। पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे पर विश्वास पर टिका होता है। पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे के विश्वास पर टिका होता है और उसी से वह मजबूत होता है। उम्र के एक दौर में पति पत्नी को एक बात अच्छे से समझ लेना चाहिए कि एक दूसरे में गलतियों और कमियों निकालने के बजाय अगर हम याद रखे जाए कि उनके साथी ने उसके लिए कितना त्याग किया है, तो इससे उसका रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत ही होगा। दोस्तों, इन छोटी सी कहानी
आपके सामने रखने का प्रयास किया हूँ, जिससे इन दिनों में बढ़ती पति पत्नी के बीच की रिश्ते की दूरी कम हो सके। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसा लगा? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम ऐसे ही कहानी रोज लाते रहते हैं। आज के लिए इतना ही।